सके नातन में प्रभु ऐसे बसो मेरे मन में। कोई देख सके नातन में, कोई देख सके नातन में, कोई देख सके नातन में। प्रभु ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके नातन में। जैसे पानी में मीठा समाया, जैसे पानी में मीठा समाया, वो किसी को नजर नहीं आया, वो किसी को नजर नहीं आया। तुम भी ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके नातन में। तुम भी ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान पर्वत पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया। अष्टकर्म के विजेता, शासन के महाप्राण, सर्वज्ञ सर्वदर्शी श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणारविंद में चारों दादा गुरुदेव राजऋषि गुरुदेव के पावन चरण कमलों में सशत नमन। अत्र विराजमान पूज्य गुरुदेव के चरणों में सशत नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, ममतामयी माताओं एवं बहनों, दानं शीलं च तवो भावो एवं चौबियो धम्मो सब जिने हिम्भनियो तहा दुआसु आचार्य। प्रभु परमात्मा ने अपने संदेशों में फरमाया, दानम शीलम च तवो भावो एवं चहुव्यो धम्मो। चातुर्मास आगे गतिशील हैं और चातुर्मास के अंदर धर्म की ज्योति और 4 महीने कुछ कर गुजरने के लिए क्या है, ये सुनहरा अवसर है। इसलिए चातुर्मास के अंदर तो भगवान महावीर का जो संदेश है, दानम शीलम च तवो भावो एवं चहुव्यो धम्मो। हर इंसान चाहता है कि मैं अच्छा कर्म करूं और अच्छे कर्म कर करके मैं देवलोक के सुख भोगने वाला बनूं,
और मोक्ष मंजिल को प्राप्त करने वाला बनूं। हर कोई चाहता है, पापी से पापी व्यक्ति से भी पूछा जाए तो मर करके जाना कहां चाहता है। दिन रात 18 पापों के सेवन में रत रहने वाला इंसान, अगर ऐसे पापी इंसान से भी पूछा जाए कि तू मर करके कहां जाना चाहता है, कहेगा महाराज मैं तो सिद्ध अवस्था को प्राप्त करना चाहता हूं, मैं सिद्ध बनना चाहता हूं, मैं कर्म को तोड़ करके मोक्ष रूपी महल में प्रवेश करना चाहता हूं। और मोक्ष जो है, हमारा मामा का घर तो है नहीं, कोई नानी हाथ तो है ही नहीं, जब मर्जी चले जाओ। अरे हर कोई इंसान चाहता है कि मैं मर करके मोक्ष जाऊं। भले हमारे कर्म नरक जाने के हैं, भले हमारे कर्म त्रियंच गति में जाने के हैं, फिर भी हम चाहते हैं कि मर करके हम मोक्ष जाना चाहते हैं। महाराज छठे आरे में जन्म लेना नहीं चाहते हैं, पुनः हम जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहते हैं। तो इसलिए मोक्ष महल में जाने के लिए, मोक्ष मंजिल में प्रवेश करने के लिए 4 द्वार हैं। मोक्ष में प्रवेश करने के 4 रास्ते हैं। उन 4 द्वार से मोक्ष रूपी महल में प्रवेश किया जा सकता है। तो भगवान ने कहा दानम शीलम च तवो, दान, शील, तप और भाव, ये मोक्ष के 4 द्वार हैं। बंधु इन 4 द्वार से मोक्ष में प्रवेश करा जा सकता है। मोक्ष मंजिल में प्रवेश करने के ये 4 द्वार हैं। दान, शील, तप और भाव। और आजकल का जो जमाना है, माल भी खाए मोक्ष में भी जाए, माल भी खाए मोक्ष में भी जाए। कहते महाराज ऐसा कोई शॉर्टकट है क्या जो मोक्ष में जा सके? आजकल हर कोई क्या है, शॉर्टकट ढूंढ लेता है, मेहनत भी न करना पड़े। महाराज आज ही ऐसा कोई सट्टा का नंबर बता दो, आज ही करोड़पति बन जाऊं। महाराज कोई सोने का भाव बता दो, चढ़ेगा कि गिरेगा। बंधु आज इंसान मेहनत करना नहीं चाहता है, पुरुषार्थ करना नहीं चाहता है, चाहता है बैठे बैठे मैं करोड़पति बनूं और धर्म भी करना ना पड़े, पुण्य का उपार्जन भी करना ना पड़े, और मैं जाऊं भी कहां? मोक्ष में। दिल्ली जाना है या देहरादून जाना है, पंजाब जाना है, सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे आसान रास्ता कौन सा है। करनाल होके भी जा सकता है पंजाब जाने के लिए, इधर सोनीपत होके जीटी रोड से भी जाया जा सकता है, इधर सहारनपुर यमुनानगर से भी जाया जा सकता है। और ये देखते हैं कि मुझे पंजाब जाना है, मुझे लुधियाना जाना है। आप सबसे पहले पता करते हो कि कौन सा आसान सरल रास्ता हो जिसमें जाम भी ना लगे, टोल के पैसे भी बच जाए। हर तरह से सोचना पड़ता है। अब इंसान चाहता है जिस मंजिल में मैं जाऊं आसानी से जाने वाला बनूं, पैसे भी कम खर्चा हो, समय की बचत हो और मैं जल्दी पहुंचने वाला बनूं। तो हमारा लक्ष्य भी क्या है जननगर वालों? क्या लक्ष्य है आप लोगों का?
बोलो भाई हैप्पी भैया। महाराज जल्दी से प्रवचन छोड़ो यार, हमें तो घर जाना, दुकान जाना है, ये बोलो ना। मोक्ष से कौन जाना चाहता है? महाराज जल्दी से, 9:15 बज जा, हम तो घड़ी में 48 मिनट की सामयिक है, 48 बार हमारी नजर घड़ी में जाती है महाराज, कब खत्म हो, आसन बांधे, अपने अपने घर दुकान। अरे मोक्ष कौन सोचता है मेरे भाई? मोक्ष के बारे में सोचने वाले बहुत कम हैं। बस जवां से कह देंगे महाराज जाना मोक्ष चाहते हैं, लेकिन अंतर मन से पूछा जाए कि कहाँ जाना चाहते हो, किसी का मन नहीं है मोक्ष जाने का। मान लो यहां कोई चमत्कारी संत आ गया, मान लो जो चाहो मिल जाए, और वो आपसे कहे भाई इतने सारे लोग बैठे हैं, आप अपने अपने पर्ची में लिख करके दो कि आप क्या चाहते हो, वो हर चीज मिल जाएगी। आप पर्ची बना के मेरे पास भेज दो कि आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। इतने सारे लोग बैठे हैं, ईमानदारी से कहना उस पर्ची में क्या आप लिख पाओगे कि महात्मा जी मुझे मोक्ष से जाना है, मैं ऐसे कर्म करना चाहता हूं, आप आशीर्वाद दो कि मैं मोक्ष से जाने वाला बनूं? पर्ची में लिख पाओगे ये? बोलो जयनगर वालों, अरे बोल तो मुझे भी पता नहीं लिखने वाले हो, फिर बोलते क्यों नहीं हो? कहोगे महाराज कोठी बन जाए, महाराज बढ़िया सी इलेक्ट्रिकल गाड़ी आ जाए, महाराज मुझे भौतिक सुख साधन मिल जाए। मोक्ष लिखने वाला एक भी व्यक्ति नहीं होगा कि महाराज मैं जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहता हूं, मैं 8 कर्म को क्षय करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त करना चाहता हूं। ऐसा पर्ची में लिखने वाला कोई बिरला इंसान ही होगा। तो मोक्ष में प्रवेश करने के 4 द्वार हैं, दान, शील, तप और भाव। अब इन 4 द्वार हैं, और सबसे छोटा द्वार कौन सा होगा? सबसे छोटा आसान रास्ता कौन सा होगा? बोलो। इन 4 रास्ते में, 4 द्वार में से भगवान ने बताया सबसे आसान सरल कोई रास्ता है, दान का है। बंधु दान सबसे आसान है, हर कोई दान धर्म की आराधना कर सकता है। बंधु दान से इंसान कर्मों को तोड़ करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है। बंधु इंसान तो छोड़ो, जानवर भी दान धर्म की आराधना करके वो भी मोक्ष में जा सकता है, देवलोक में जा सकता है। आपने पढ़ा होगा बलभद्र मुनि का प्रकरण। बलभद्र मुनि का प्रकरण आपने सुना होगा, क्योंकि जब से उनकी सुंदरता इतनी थी, हर कोई उनके सुंदरता में मोहित हो जाते थे। जब रास्ते से विहार करके जाते थे, किसी पनघट के सामने से गुजर रहे थे, किसी कुएं के सामने से गुजर रहे थे, उधर एक माँ अपने छोटे से बेटे को लेकर के पनघट में पानी भर रही थी। अब जैसे उसने बलभद्र मुनि को देखा, उनकी सुंदरता को देखा, उनकी रूप यौवन को देखा, एक टक लगा करके बलभद्र मुनि को देखने लगी। आज पानी के अंदर घड़ा डालना था, उसने क्या करी? देख तो रही है बलभद्र मुनि को, अपने छोटे से बेटे के ऊपर घड़ा समझ करके उसने फंदा बना करके जैसे ही उसमें डाला, अपने बेटे के सर को लपेट करके रस्सी से उसको कुएं में डालने लगी। जब बलभद्र मुनि की नजर पड़ी, अरे बहन तुम ये क्या कर रही हो, जरा होश में तो आओ, देखो तुम क्या कर रही हो।
जैसे उसको भान हुआ, अरे मैं अपने बेटे को कुएं में डालने वाली थी। बंधु, जब इस घटना को बलभद्र मुनि ने देखा और जैसे ही बलभद्र मुनि को पता चला कि मेरी सुंदरता ही घातक है, बंधु, तभी उन्होंने अभिग्रह लिया, आज के बाद न मैं शहर में जाऊंगा, न मैं गांव में जाऊंगा, न मैं लोगों से मिलूंगा, जंगल में रह करके अपनी साधना को करूंगा। बंधु, जंगल में रहने लगे। जंगल में जो भी राहगीर आता, अगर कोई उनको आहार देता तो बंधु पार न करते थे, मांस खवन की तपस्या करते थे वो। और उसी जंगल में हिरण भी रहता था, और जैसे उसी जंगल में हिरण रहता था, जब बलभद्र मुनि को देखा, इनको कहीं देखा है मैंने, सोचते सोचते उस हिरण को भी कहते जाति स्मरण ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और जब हिरण को जाति स्मरण ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अपने पिछले सारे भावों को वो देखने लगा, जानने लगा। जब उसको पता चला ये तपस्वी संत हैं, और संत को गोचरी बहराने के लिए, उनका पारना कराने के लिए इधर उधर घूमने लगा कि कोई लोग मिले तो मैं इनका पारना कराऊं। एक दिन मांसखवन के पारना था, अब वो हिरण इधर उधर खोज करने लगा। एक जगह लकड़हारा पेड़ों को काट रहा था। अब उसने देखा उनके पास कुछ भोजन भी है। अब वो संत के पास गया, अब बलभद्र मुनि के पास जाकर के उनके चादर को मुख से पकड़ा और उनको खींचने लगा। अब वो हिरण संत को खींच खींच के जहां पे लकड़हारा लकड़ी काट रहा था, उसी जगह पर लेकर के चला गया। और जैसे लेकर के गया, उस लकड़हारे ने संत को देखा, इतने बियावान जंगल में संत हैं। उनसे निवेदन किया, महात्मा जी, मैं लकड़हारा हूं, मैं शुद्ध शाकाहारी हूं और मेरे पास भोजन है, मैं आपको भोजन देना चाहता हूं। बंधुओं, हिरण भी है, संत भी है, और वो लकड़हारा भी है। लकड़हारा संत को आहार दे रहा है, संत आहार को ले रहे हैं, और दो संत को पारना कराते देख करके हिरण भी बड़ा प्रसन्न है। उसी समय वो आधा कटा हुआ वृक्ष धड़ से नीचे गिर पड़ा। तीनों उसी अवस्था में मर गए। हिरण, लकड़हारा और बलभद्र मुनि वहां से मर करके देवलोक में चले गए। देखिए, एक त्रियंश होने के बाद भी हिरण की गति देवलोक की हो गई। भले उसने आहार नहीं दिया, भले उसने दान नहीं दिया, लेकिन संत का पारना करा के बड़ा प्रसन्न हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि दान धर्म की आराधना, इंसान को तो छोड़ो, त्रियंश पर्याय में रहने वाला त्रियंश जीव भी दान धर्म की आराधना कर सकता है। इसलिए मोक्ष जाने का सबसे आसान कोई रास्ता है, वो है दान। दिएते इति दान, जो दिया जाता है वो दान है। बंधु, जो देना कैसे? उदारता पूर्वक। भगवान ने 10वें काली सूत्र के अंदर बताया, मुहा दाई मुहा जीवी। देना कैसे? उदारता पूर्वक देना। और लेना कैसे? संतोष पूर्वक। और जो दाता तो उदारता पूर्वक दे, और लेने वाला संतोष पूर्वक ले। बंधुओं, देने वाला उदारता पूर्वक देता है और लेने वाला संतोष पूर्वक लेता है।
भगवान कहते हैं दोनों सुगति में जाने वाले होते हैं, देने वाला भी और लेने वाला भी। बंधुओं, इसलिए जो दान है मोक्ष जाने का सबसे आसान रास्ता है। बंधु, दान कैसे भी हो, ऐसा नहीं कि लाखों रुपया दान देने से ही कर्म करते हो। बंधु, अगर हम सच्चे मन से 10 रुपये का भी दान देते हैं, 10 करोड़ से ज्यादा मूल्यवान उस 10 रुपये हैं। अगर हमने किसी को उदारतापूर्वक दिया, बंधु आज हम देते तो नाम के लिए हैं। एक जगह ऐसे प्रवचन चल रहा था, गर्मी का मौसम था, एक व्यक्ति भागा भागा आया और जितने भी हॉल में पंखे चल रहे थे वो पंखे के बटन बंद कर दिए। जब सब लोग ऊपर देखने लग गए, इधर उधर देखने लग गए, तो उसको बोला, भाई तो पंखे क्यों बंद किया? और वो कहने लगे, मेरे दादा का दिया हुआ पंखे हैं, नाम लिखा हुआ है, और ये चल रहा है तो नाम पढ़ने में नहीं आ रहा है, और नाम को पढ़ाने के लिए मैंने पंखे को बंद कर दिया है। बंधु, ऐसे दान का क्या महत्व? बंधु, जो नाम के लिए दान दे, बंधु उसका कोई लाभ नहीं है। बंधु, एक हाथ से दो और दूसरे हाथ को पता न चले, वो क्या है? दान है। श्रावक का संविधान है, अपने जीवन के कमाई में से कुछ % धर्म के खाते में देना चाहिए। बंधु, नौका के अंदर अगर एक भी छेद है और नौका में पानी भरने लगा, समझदारी किसमें है? अपने हथेली से पानी को बाहर कर दिया जाए। अगर इसी तरह हमारे जीवन में प्रिगरा रूपी धन इकट्ठा हो गया है, जीवन रूपी नौका में प्रिगरा रूपी धन अगर इकट्ठा हो गया है, बंधु उसको धर्म के खाते में डाल देना चाहिए। इसलिए अपने जीवन का कुछ % ऐसे निकालो, धर्म के खाते में निकालो। इसलिए जो चातुर्मास जो होते हैं, दान धर्म की आराधना करने के लिए होते हैं। और जो हमारा जो समाज है किससे चलता है? दान से चलता है। कोई दुकानें तो है नहीं, बैंक तो है नहीं। इसलिए धर्म के खाते के लिए, इसलिए जो चातुर्मास जो है दान धर्म की आराधना करने के लिए है। इसलिए हम ये सोचे कुछ न कुछ % हम धर्म के खाते के लिए, चातुर्मास के खाते के लिए और बीमार संतों की सेवा के लिए। बंधु, ऐसे तो जैन नगर में एक सेवा फंड भी होना चाहिए। संतों के, बीमार संतों की सेवा के लिए अलग से एक फंड की स्थापना भी होनी चाहिए, जिससे समाज के ऊपर बोझ न पड़े। क्योंकि समाज के खर्च बहुत होते हैं, इनकम कुछ नहीं होते, खर्चे बहुत होते हैं। इसलिए जैन नगर में 12 महीने संत रहते हैं। इसलिए सेवा का फंड एक अलग से पैसे निकालना चाहिए कि जब भी संतों की सेवा के लिए जरूरत पड़ जाए, किसी भी संत की सेवा करना हो, भैया वृद्ध करना हो, बंधु अगर ऐसा फंड तैयार हो, बंधु समाज के ऊपर क्या है? बोझ न पड़े। इसलिए दान धर्म की आराधना करने के लिए है। तो इसलिए मोक्ष का सबसे आसान कोई रास्ता है, वो दान है। बंधु आगे भाव क्या है, शील क्या है, तप क्या है, समय आने पर इस मोक्ष रूपी द्वार के बारे में, मोक्ष रूपी रास्ते के बारे में फिर से हम चर्चा करेंगे और अधिक वक्त न लेता हुआ ओम।